ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनके गोचर पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं गिनाने पे अगर चंद्रमा की आए तो शायद सुबह से रात और रात से सवेरा हो जाए। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि में जाते हैं, ग्रह के साथ संबंध संपर्क साधते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, थॉट प्रोसेस, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है। भले ये जो राशिफल हैं ये सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम में ही होंगे, मिथुन में 13 तारीख को, और 12 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो गुरु के साथ हैं जो ऑलरेडी अष्टम में बहुत अच्छे नहीं माने जाते। कुछ चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं अवश्य, लेकिन सेहत आदि के लिए अच्छे नहीं होते। और यहाँ पे वो अतिचारी भी हैं। और अच्छा, अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है। अगर देखें तो चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, बृहस्पति लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और बृहस्पति आपके धन स्थान के स्वामी भी है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि बड़े धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु का प्रभाव भी है। राहु 12वें घर को और 8वें घर को कनेक्ट कर रहा है, और खुद राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश से पैसा, गुप्त धन की वृद्धि, ये सब दिखता है। ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन चंद्रमा क्योंकि अष्टम में बहुत अच्छा फील नहीं करते, असहजता रहती है, तो मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम नहीं होगा। बहुत इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोई बहुत बड़ा निर्णय जिसमें अनक्लैरिटी हो वो यहाँ पर मत लीजिएगा। किसी पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा। साधनाओं के लिए, कुछ सीखने के लिए और धन प्राप्ति के लिए अच्छा टाइम है। यहाँ से दोनों ग्रह वाणी के स्थान को देखेंगे। वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो टाइम अच्छा है। बिजनेस में लाभ होगा। कोई काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। पैसा अटक रहा था वो आ सकता है। लव लाइफ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ रहा है और इसको कम कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन में जी रहे हैं, रियलिटी से दूर, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर चंद्रमा भले ही थोड़ी असहज परिस्थिति में हो, लेकिन भाग्यस्थान का बली होना यानी कि भाग्य के साथ के कारण कई मौके आपको मिल सकते हैं उन प्रॉब्लम से निकलने के। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अपने खुद की राशि में यानी कि कर्क में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। भाग्यस्थान है और भाग्यस्थान के खुद स्वामी भी हैं, और यहाँ से वो पराक्रम भाव को देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा योग बनता है वृश्चिक के लिए। जब भी चंद्रमा नवम में आएंगे अपनी राशि के हो जाएंगे, स्थान बली हो जाएंगे, तीसरे घर को देखेंगे, पराक्रम का साथ मिलेगा। लग्नेश से भी केंद्र में है तो ये भी बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का ये भाग, जो एक शुरुआती भाग पैसे के लिए अच्छा था लेकिन मानसिक चीज़ों के लिए नहीं, हफ्ते का जो भाग होगा ये मानसिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है।
सकारात्मकता रहेगी, बल रहेगा, शौर्य रहेगा, करेज रहेगी और भाग्य का साथ इस सबको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि कई चीज़ें जो हाथ से निकल रही थी उस पर फिर से कंट्रोल आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बॉसेस से बच के रहेगा, वरना तो ठीक है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कार्य क्षेत्र में एक और चीज़ कहूँगा, ज़्यादा बोलेगा मत। बिजनेस में अगर आपके पार्टनर्स हैं ना तो थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है कोई कुछ धोखा दे रहा हो, थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। लव लाइफ थोड़ा अकेला टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमें अपने लिए भी एक स्पेस चाहिए होता है, ये वैसा ही टाइम दिख रहा है। वैवाहिक जीवन आपको थोड़ा सा ना अपनी इमेज पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी इमेज का मतलब अपने दोनों की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ बाहर के जो लोग हैं ना वो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और आप दोनों के बारे में कुछ और फैला भी रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा नियंत्रण में लाइए। इन टोटलिटी में यही कहूँगा कि देखिए कि बाकी लोग किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन नेगेटिव सोच या ओवर थिंकिंग के कारण टाइम वेस्ट बहुत होगा। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, गले के रोग और सर्वाष्टक में भाग्यस्थानी बली है। हफ्ते का ये वाला भाग तो अति भाग्य पूर्ण दिख रहा है, यानी कि कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं भाग्य के साथ के कारण। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, 10वें से 12वें के स्वामी हैं, जॉब केतु के साथ भी बैठे हैं, तो जॉब चेंज करने के लिए हफ्ते का ये टाइम भी अच्छा है। लेकिन केतु के साथ उनका आना अच्छा नहीं होता, ग्रहण दोष और राहु केतु के एक्सेस में फंसना भी अच्छा नहीं होता, तो बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी बहुत हो सकती है, तो फोकस पर बहुत नियंत्रण रखेगा, क्योंकि इसके कारण बड़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। स्पेशली अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आप वो आखिरी व्यक्ति हैं जो उस कार्य को देखता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए कि आपका आखिरी काम है, आखिरी लेवल पे हैं आप, ट्रांजैक्शनल काम है आपका, तो बहुत केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने गुस्से पर बहुत ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, और अपने फोकस पर बहुत कंट्रोल करना है। दशांश कुंडली करियर में गलतियां हो सकती हैं बड़ी। बिजनेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम दिख रहा है, इसलिए कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ में दोनों को ही ना भागीदार बनना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि कभी एक थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाता है, कभी दूसरा। बैठ के बातचीत कीजिए, अपने रोल्स तय कीजिए। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, बिल्कुल कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स ये टाइम ना बहुत नकारात्मक रहेगा, पर इसको आत्ममंथन के लिए उपयोग कीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ प्रोडक्टिव आप नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, बैठकर आत्ममंथन का के लिए इसको उपयोग कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये अपने आप में अंकित करता है कि जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है ही, और जो प्रॉब्लम भी आएंगी भाग्य के साथ के कारण उनको आप सॉल्व कर लेंगे। 18 तारीख रात के 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, बल्कि मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। तो अगला जो राशिफल है वो हम अगले हफ्ते के मंगलवार से ही स्टार्ट करेंगे। 18 तारीख की हम बात करें तो 17 को सूर्य का गोचर हो चुका होगा, वो नीच के हो जाएंगे 17 को, और 18 को ही गुरु का गोचर हो जाएगा और वो उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में उनका आना, यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। उनका शुक्र के साथ बैठना अपने आप में महालक्ष्मी योग ही माना जाता है, और यहाँ से उनका लक्ष्मी स्थान को देखना ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत परिपूर्ण है। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। ध्यान ये देना है कि शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं और नीच की अवस्था में भी हैं, तो एक ही चीज़ से बच के रहना है, वो है लालच, दूसरों के इन्फ्लुएंस, गलत संगत, कुछ बहुत लुभावनी चीज़ें, कोई बहुत लोभ वाली चीज़ें, इन चीज़ों से आपको बचना है और अपनी इमेज पर भी बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज जो हफ्ते का अंतिम भाग है
ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, कार्य पूर्ति के लिए, नए आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। सप्तम से पंचम में शुक्र चंद्रमा की जोड़ी, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। बहुत जल्दी नहीं होगा कुछ, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपके अच्छे मूड को ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको अपने काम से ही काम रखना है। यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग आपके काम में दखल अंदाजी करेंगे और आप भी करेंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। बिजनेस में टाइम का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब दिख रहा है। लव लाइफ, एक दूसरे को कोई फॉल्स होप मत दीजिए, रियलिटी के पास आ जाएंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अपने लिए टाइम निकालिए। कभी कभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने आप को भूल जाते हैं, और ये टाइम वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम आदि नहीं है तो किसी बड़े से बातचीत करके अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करिए। सेहत के दृष्टिकोण से डायबिटीज़ जिनको है, आंखों दांतों के रोग हैं और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। हार्मोनल इश्यूज भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से भाग्यस्थानी बली है। ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो पूरा हफ्ता है, भाग्य के कारण जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी भी ना, उनसे भी निकलने का आपको मौका मिल जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।